ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे, जो आत्मा के ज्ञान गुणों को ढक दे। जिस प्रकार से प्रतिमा पर वस्त्र का आवरण पड़ा होता है, वैसे ही जीव के ज्ञान में भी आवरण पड़ा है। ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान को प्रकट होने में बाधा डालता है। ये कर्म 5 प्रकार से हैं: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म का बंध यह किस प्रकार से होता है? ज्ञानियों की निंदा करने से, जिनवानी की अभिनय करने से, किसी के पढ़ने में पढ़ाने में विघ्न डालने से, दिव्य ध्वनि आचार्य उपाध्याय साधु जी के उपदेश के समय स्वयं उपदेश करने से, अकाल के समय अध्ययन करने से, शास्त्र बेचने से, छोटे उपदेश देने से आदि इन कार्यों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञान गुणों को जो ढाके वह ज्ञानावरण कहता है। 5 भेद हमें इसके जाने, मत जुग जग विख्याता है। अवधि ज्ञान मनःपर्य और केवल ज्ञान ये भेद कहे। बड़ा आवरण ऐसे समझो, प्रतिमा पर जो वस्त्र रहे। ज्ञानावरण कर्म का बंध कम से कम अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट और अधिक से अधिक 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का होता है। एक कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। जब भी हमारे ज्ञानावरण कर्म के अभाव हो जाता है या आवरण हट जाता है तो अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान के 8 भेद होते हैं। शब्दाचार, ग्रंथों को शब्द मात्रा आदि से शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अर्थाचार, समझ समझकर पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना। तीसरा है उभयाचार, अर्थ समझते हुए शुद्ध उच्चारण करना। विनयाचार, विनय पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना, उनकी विनय करना, उनको जिनवानी के जैसे जिनवानी पढ़े तो उसको जिनवानी के स्थान पर रखे तब पाठन करना, गोद में रखकर नहीं करना, झूठे हाथ नहीं लगाना। इस प्रकार से विनय पूर्वक शास्त्रों का वाचन करना। बहुमानाचार, गुरु और शास्त्रों का आदर करना। उपघाताचार, धारणा पूर्वक ज्ञान आराधना करना, उसे बार बार पढ़ना और कोई नियम लेकर पाठ करना। कालाचार, आगम पढ़ने समय में ही स्वाध्याय करना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दाह क्रिया आदि पर अयोग्य कालों पर शास्त्र को नहीं पढ़ना। अन्य नवाचार, जिस गुरु शास्त्र से हमने ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम कभी नहीं छिपाना, चाहे वे छोटे से छोटे गुरु हों, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम हमें अवश्य लेना चाहिए, उनका नाम नहीं छिपाना चाहिए। इस प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।